हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटेलिंग लैब के बारे में। इंटेलिंग लैब फेक हैं या रियल हैं। दूसरा सवाल, इसके सप्लाई कितने हैं। तीसरा सवाल, इसमें कितने टाइप के कॉइन हैं। चौथा सवाल, कितने बड़े बड़े कंपनी के साथ टाई अप कर चुके हैं। चौथा सवाल, इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या हो सकता है। अगर आप इन 4-5 सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। इस वीडियो पे 1 बाय 1 करके हम आपको समझाने वाले हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन आप अवश्य कर लीजिए। एक सलाह के तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि आप में से कोई भी पाई, सिद्रा, डॉलर सेल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके पाई, सिद्रा, डॉलर सेल करके अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे के रखें। रूबी में केवाईसी करने के लिए आरबीएल की आवश्यकता तो भी आप ले सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि इंटेलिंग लैब फेक है या रियल है। तो हम आपको बता दें, जब भी कोई भी फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो हम ना उसको उस समय फेक कह सकते हैं और ना ही उस समय उसको हम रियल कह सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है जब तक लॉन्च नहीं हो जाता, मार्केट में नहीं आ जाता, तब तक हम उसको रियल भी नहीं कह सकते, तब तक हम उसको फेक भी नहीं कह सकते। तो फिलहाल न्यूट्रल होके हमको काम करना है। जैसे कि पाई को हम न्यूट्रल होके काम किए, उसी प्रकार इस पे भी करना है। अब आता है इसमें सवाल। पहला सवाल, कितने टाइप के कॉइन है। तो हम आपको बताएं इसमें 2 टाइप के कॉइन है, ITLG जो हम लोग माइन कर रहे हैं। एक जो इन्वेस्टर लोगों के लिए ITL या कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए ये कॉइन को बनाया गया। तो ये 2 प्रकार के कॉइन है। पहला सवाल का जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल, दूसरा जो सवाल आपके पास है वो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल क्या है कि सप्लाई कितने हैं। ITLG जो हम लोग माइन कर रहे हैं, इसकी जो सप्लाई है वो है आपका, 1 मिनट, यहां पे देखिए 100 बिलियन की सप्लाई है। और जो इन्वेस्टर लोगों के लिए है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए है, उसका सप्लाई 10 बिलियन है। समझ में आ गया? हम लोग जो माइन कर रहे हैं 100 बिलियन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए 10 बिलियन। अगला सवाल आता है कि कितने बड़े कंपनी के साथ टाइप किया है। तो हम आपको दिखाना यही पे कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करके पहला है यहाँ पे गूगल के साथ टाइप किया, गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं NIST, बहुत बड़े नेशनल कंपनी, उसके साथ। तीसरा नेशनल कंपनी NYSE, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। ये 3 कंपनी के साथ हुआ। चौथा कंपनी बहुत ही जल्द आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, उनके साथ बातचीत चल रही है। तो बड़े बड़े कंपनी आ चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि मार्केट में प्राइस क्या हो सकता है, तो हम आपको बता दें 100 बिलियन सप्लाई अगर होता है तो जाहिर सी बात है 0.1 से लेकर 0.5 सेंट के आसपास हो सकता है। एज ए पॉसिबल है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 सेंट से लेकर 5 सेंट तक। अब सवाल आता है लास्ट, क्या ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है। तो हम आपको बता दें कंपनी कोशिश कर रही है। होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इसका जो कोशिश है लाजवाब है। क्योंकि इसका पहला विजन है कि हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। दूसरा विजन है कि हम एक ह्यूमन नेटवर्क बेस्ड सिस्टम बनने वाले हैं या बना रहे हैं। तीसरा विजन है कि हमारे पास एक स्टोर होगा, जैसे कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की तरह है, उसी तरह का एक स्टोर होगा। किस प्रकार होगा आने वाले समय में पता चल जाएगा। ये 3 विजन पे काम कर रहे हैं और तीनों पे काम चालू है। तो इससे ये मतलब होता है कि तीनों लाजवाब है। तो आप लोग तैयार रहिए और इस पे माइन कीजिए। आने वाले समय पे पाई की तरह इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं।